नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे 9 ईएमए और 20 एसएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। यह एक आसान लेकिन प्रभावी ट्रेडिंग फॉलोइंग रणनीति है, लेकिन सिर्फ क्रॉसओवर देखकर ट्रेड नहीं लेना है। इस वीडियो में आपको सही एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और गलतियों से बचने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये 9 ईएमए एक हरी लाइन है, ये वाली। ये क्या है, फास्ट मूविंग एवरेज है और प्राइस को जल्दी फॉलो करती है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाती है। ठीक है, अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे लोगे तो ये बहुत जल्दी क्रॉस ओवर दिखाएगी। कम से कम 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इंट्राडे में करनी चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, ये 20 एसएमए लाइन है। स्लो मूविंग एवरेज है, ये ट्रेंड को कंफर्म करती है और नॉइस कम करती है। इंट्राडे में 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट, और स्विंग ट्रेडिंग है में इसके 1 आवर, 4 आवर और डेली। ठीक है, इसमें क्या है, जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप बैठोगे उतनी ही बड़ी ट्रेड मिलती है। वो कोई सा भी इंडिकेटर लगा लो आप, या कोई सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वैसे ही काम करते हैं। काम करता है ये, क्या है कि जब मार्केट एक ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, तब बढ़िया काम करता है। साइडवेज में कोई सा भी इंडिकेटर काम नहीं करता है और ये भी नहीं करता है। और बाई कहाँ करना है हमें, जब ये क्रॉस ओवर करे, यहाँ एंट्री मारेंगे इसमें कंफर्म होने पे वॉल्यूम के साथ, और स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे इसमें। ठीक है ना, और जब तक चलेंगे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ना आ जाता है। रेजिस्टेंस आने पे सावधान रहेंगे। प्राइस एक्शन को हमें 10 से साथ में रखना है। ठीक है, और जब इसका लगे रेड कैंडल, ये प्राइस एक्शन कह रहा है भाई ये रेड बना रहा है, अब लोअर लो बनाने लगा है, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। इससे पहले ही निकल जाएंगे, बताने से पहले ही। प्राइस एक्शन हमें आता ही है और वॉल्यूम भी आता ही है। ठीक है, और फिर दोबारा हम एंट्री कब करेंगे पुट के लिए या डाउन के लिए, कब करेंगे, जब ये क्रॉस ओवर कर दे और कंफर्म कर दे। ठीक है ना, कंफर्म तो यही हो गया था, पर यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो गया। ठीक है, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे और एंट्री हमारी यहाँ पे रहेगी। ठीक, टारगेट हमारा वही सपोर्ट तक रहेगा जहाँ से इसने क्रॉस ओवर करा था, या यहाँ पे ये इसका ट्रेंड में ले रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस तक रहेगा। ट्रांजैक्शन को हमें भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग कब नहीं करनी है हमें, जब साइडवेज मार्केट हो, मार्केट ओपन होने के 15 से 30 मिनट तक हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। बार बार क्रॉस हो रहा हो तब भी नहीं करेंगे, और लो वॉल्यूम पे तब भी नहीं करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में 1 या 2% से ज्यादा रिस्क न लें। पहले स्टॉप लॉस तय करें, फिर एंट्री लें। प्रॉफिट होने पर ओवर ट्रेडिंग न करें, या अगर नुकसान होगा तो तुरंत जल्दी ही ना कर लें ट्रेड दोबारा। ठीक है, ये सिस्टम को लगातार फॉलो करें, एक सिस्टम को लगातार फॉलो करें। डिसिप्लिन ही प्रॉफिट की कुंजी है। और क्या करना है, वॉल्यूम बढ़ रहा हो और सिग्नल स्ट्रांग होता है तभी हमें ट्रेड लेनी चाहिए। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लें। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, और न्यूज टाइम पर ट्रेडिंग से बचें। ये कुछ इंपोर्टेंट हैं इसके पॉइंट। ठीक है, बाय रूल क्या है इसके, 9 एमए और 20 एसएमए के ऊपर क्रॉस करे, दोनों लाइनें ऊपर की ओर झुकी हों, प्राइस दोनों एमए के ऊपर हो, ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिले, अगली कैंडल पर बाई करें। ठीक है, स्टॉप लॉस स्विंग लो या 9 एमए के नीचे रखें। और ऐसे ही सेल रूल है, 9 एमए और 20 एसएमए के नीचे क्रॉस करे तब यहाँ पे दोनों लाइनें नीचे की ओर झुकी हुई हों, प्राइस दोनों एमए के नीचे हो, रेड कैंडल कंफर्मेशन मिले, अगली कैंडल पर सेल करें। स्टॉप लॉस स्विंग हाई या 9 एमए के ऊपर रखें। और ये जो मैंने बनाई है ना, इसके आप फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बढ़िया तरीका से इसको समझें, क्योंकि मैंने बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीका से बनाई है। ये कुछ इसका एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये बढ़िया है। और यहाँ पे क्या है, एक इसने, अगर आप प्राइस एक्शन सीधा सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बना के करते हैं ना, तब भी हमारी यहाँ एंट्री बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, और इसका
स्टॉप लॉस हम यहाँ लगा सकते हैं इस कैंडल का। तो कहाँ तक रहेंगे, ये दूसरा वाला ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है ना, इसकी सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ तक रहेंगे। एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्रॉस ओवर हो गया, और इसका ये पिछला वाला हाई हाई भी इसका टूट गया। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे इस कैंडल पे, और इसका हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे, तो हमें यहाँ तक के लिए मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, और इसका हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और देखो इसमें यहाँ पे इसने एक साइडवेज मार्केट चल रही थी, फिर क्या ऊपर एक वॉल्यूम आया हाई फाई। ठीक है, हम यहाँ एंट्री बना सकते हैं इसमें, इसके यहाँ पे खींच के नहीं है एक रेजिस्टेंस लाइन, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ हम इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो हमें यहाँ तक के लिए बढ़िया मिल जाएगा। ये दो कैंडल बहुत अच्छी खासी हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 AM ऊपर पहुंच गया, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और प्राइस एकदम बढ़िया तरीका से गया ऊपर की तरफ। यहाँ पे 9 AM नीचे आ गया, प्राइस भी नीचे और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ थोड़ी देर साइडवेज रहा है। हमें ट्रेड तभी करनी है जब एकदम कंफर्म हो जाए, यहाँ नहीं धंसना है, बस यहाँ बीच में नहीं एंट्री मारनी है। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, और 9 EMA भी ऊपर है। ठीक है, एक नंबर की ट्रेड है ये यहाँ पे। और ये क्या है, 9 AM और 20 SMA क्या है, ट्रेडिंग, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए बेस्ट है, उनके लिए सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें ये इंडिकेटर क्या है, प्राइस के साथ साथ जल्दी मुड़ जाता है, जिधर जाता है प्राइस उधर ही मुड़ जाता है।